नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं बिहार की सियासत की, जहां हर दिन एक नया ड्रामा सामने आ रहा है। आपने वो पुरानी फिल्म का डायलॉग सुना है ना, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। बस बिहार की राजनीति में भी कुछ ऐसा ही सीन चल रहा है। इस साल बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं और हर कोई एक ही सवाल पूछ रहा है, अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। अब ये सवाल इतना आसान नहीं है, क्योंकि दोनों बड़े गठबंधन एनडीए और महागठबंधन में इस बात को लेकर अभी तक कोई साफ तस्वीर सामने नहीं आई है। हर तरफ सस्पेंस है, चुप्पी है और बयानों के पीछे बयान हैं। तो चलिए इस गुत्थी को थोड़ा सुलझाने की कोशिश करते हैं, और वो भी बिल्कुल आसान भाषा में, जैसे आप और हम घर में बैठकर गप्पे मारते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एनडीए की। अब एनडीए में नीतीश कुमार पिछले 20 साल से बिहार की सियासत का सबसे बड़ा चेहरा है। जेडीयू और बीजेपी की जोड़ी ने मिलकर कई बार बिहार में सरकार बनाई है। बीजेपी ने हमेशा नीतीश जी को सपोर्ट किया और कहा कि वो ही सीएम का चेहरा होंगे। लेकिन इस बार कुछ अलग सा माहौल है। बीजेपी वाले कह तो रहे हैं कि चुनाव नीतीश जी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, लेकिन अगर चुनाव जीत गए तो सीएम कौन होगा? इस सवाल पर सबके मुंह पर ताला लग जाता है। कोई साफ जवाब नहीं देता। अब ये चुप्पी अपने आप में बहुत कुछ कह रही है। पिछले साल दिसंबर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि हां, चुनाव तो नीतीश जी के नेतृत्व में होगा, लेकिन सीएम का फैसला बीजेपी का संसदीय बोर्ड करेगा। बस यहीं से सस्पेंस शुरू हो गया। इसके बाद बीजेपी के तमाम नेता यही बात दोहराते रहे, लेकिन किसी ने नीतीश जी का नाम साफ तौर पर नहीं लिया। अब मामला तब और उलझ गया जब हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बिहार में आकर एक बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी बिहार में सम्राट चौधरी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी और सरकार बनाएगी। बस ये बयान जेडीयू के लिए बम की तरह फटा। जेडीयू वालों के कान खड़े हो गए। आनन फानन में बीजेपी के कुछ नेता नीतीश जी के घर पहुंच गए। कहा गया कि ये मुलाकात चुनाव प्रचार की रणनीति पर चर्चा के लिए थी, लेकिन सियासी गलियारों में खबरें उड़ रही हैं कि ये नीतीश जी को मनाने की कोशिश थी। अब जेडीयू का कहना साफ है, 2025 से 2030 तक नीतीश जी ही सीएम रहेंगे। नीतीश जी के बेटे निशांत कुमार भी कई बार बोल चुके हैं कि अगली बार भी उनके पिता ही मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन बीजेपी इस बात पर चुप है। खासकर जब बात सीएम की कुर्सी की आती है तो बीजेपी के बड़े नेता बस मुस्कुरा देते हैं और बात टाल देते हैं। अब चलते हैं महागठबंधन की तरफ। यहां भी सीन कम दिलचस्प नहीं है। तेजस्वी यादव, जो आरजेडी के लीडर हैं, वो तो पहले ही खुद को सीएम का चेहरा घोषित कर चुके हैं। वो हर मंच पर कहते हैं कि बिहार की जनता उन्हें सीएम बनाना चाहती है। उनके पिता लालू प्रसाद यादव भी खुलकर बोल चुके हैं कि कोई ताकत तेजस्वी को सीएम बनने से नहीं रोक सकती। लेकिन यहां दिक्कत यह है कि महागठबंधन में सब एक पेज पर नहीं है। कांग्रेस, जो महागठबंधन की बड़ी पार्टनर है, वो इस बात पर हामी नहीं भर रही। कांग्रेस का कहना है कि अभी सीएम का चेहरा घोषित करना जल्दबाजी होगी। अब तेजस्वी ने भी हाल में दिल्ली में कांग्रेस नेताओं से मुलाकात की, लेकिन इसके बाद वो इस मुद्दे पर चुप हो गए। मतलब यहां भी सस्पेंस बरकरार है। जेडीयू वाले इस मौके का फायदा उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि महागठबंधन में कोई तालमेल ही नहीं है। एक तरफ तेजस्वी खुद को सीएम बता रहे हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस कुछ और कह रही है। तो दोस्तों, अब सवाल ये है कि ये सस्पेंस कब खुलेगा? बीजेपी क्यों चुप है? क्या वो नीतीश जी के खिलाफ कोई नया चेहरा लाने की सोच रही है, या फिर सम्राट चौधरी को आगे करने की कोई बड़ी रणनीति है? और महागठबंधन में क्या तेजस्वी यादव को सचमुच सबका सपोर्ट मिलेगा? ये सारी बातें अभी हवा में हैं। लेकिन एक चीज साफ है, बिहार की जनता इन सब सवालों के जवाब का इंतजार कर रही है। बीजेपी को यह भी पता है कि नीतीश जी इतने सालों से सीएम हैं, तो उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी यानी जनता का गुस्सा भी हो सकता है। कुछ हाल के सर्वे में भी ये बात सामने आई है। लेकिन नीतीश जी भी कम अनुभवी नहीं हैं। वो बिहार की सियासत को अच्छे से समझते हैं और हर बार बाजी पलटने का हुनर रखते हैं। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि बिहार की इस सियासी शतरंज में कौन सा मोहरा आगे बढ़ता है। क्या नीतीश जी एक बार फिर सीएम की कुर्सी पर काबिज होंगे? क्या तेजस्वी यादव अपनी बात मनवा पाएंगे, या फिर बीजेपी कोई सरप्राइज देगी और सम्राट चौधरी जैसे नए चेहरे को सामने लाएगी? जनता को बस एक साफ जवाब चाहिए, चुनाव जीतने के बाद सीएम कौन बनेगा। लेकिन फिलहाल तो हर तरफ सिर्फ चुप्पी है।
सस्पेंस है और बयानों के पीछे बयान। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? बिहार की सियासत का ये खेल कब और कैसे खत्म होगा? हमें जरूर बताइए। और हाँ, अगली बार फिर मिलेंगे। तब तक बिहार की सियासत पर नजर रखिए, क्योंकि यहां कुछ भी हो सकता है। नमस्ते।